जय हिंद दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। आज की वीडियो का इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, संसद पार्लियामेंट। हम इसमें लोकसभा और राज्यसभा की फुल डिटेल जो एग्ज़ाम से रिलेवेंट क्लास है वो करेंगे। ठीक है, एकदम फुल एकदम एकदम डिटेल में करेंगे, जो एग्ज़ाम में ही क्वेश्चन आए जाते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखिए। संसद पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो संसद के बारे में हमें अनुच्छेद 79 में मिलता है। ठीक है, फिर आपको देखो डायरेक्ट याद करना है 79, उसके नीचे 80, फिर साइड में लेफ्ट में 81, ऐसे आपको याद करना है। तो संसद के कितने सदन होते हैं? दो। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, हाउस ऑफ द पीपल, 1954 में नाम दिया गया था। ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, अनुच्छेद 80 में इसके बारे में बताया गया है। और प्रेसिडेंट हम पढ़ चुके हैं, अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आप जाके प्ले लिस्ट में प्रेसिडेंट की फुल क्लास और उसकी टेस्ट सीरीज में लगा लीजिए। अनुच्छेद 52 से 62। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली ली गई है। ठीक है, कहाँ से ली गई है? क्वेश्चन एक मार्क्स का डायरेक्ट पूछा जाएगा, कहाँ से ली गई है? तो आप आंसर लगाएंगे ब्रिटेन के संविधान से ली गई है संसदीय प्रणाली। और देखो याद कैसे करना है, संसद के बारे में 79 में बताया है, फिर राज्यसभा के बारे में 80 में बताया है, और लोकसभा के बारे में 81 में बताया है। और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। ठीक है, सीधी बात है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में इसका वर्णन मिलता है। ये मैंने अभी आपको ये बात बताई कि 79 में संसद के बारे में बताया गया है। भारत की संसद दोनों सदन, मतलब इसमें दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। अगर बोला जाए तो प्रेसिडेंट क्या है, राष्ट्रपति क्या है, तो राष्ट्रपति इसका अभिन्न अंग है। संसद का मुख्य कार्य मंत्रिपरिषद की रचना करना और उससे उत्तरदायी ठहराना है। किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने का अधिकार संसद को है। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने या फिर भंग करने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संसद का संचालन कहाँ होता है? संसद भवन में होता है, जो कि कहाँ पर है? नई दिल्ली में। राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो किसी भी सदन को बुला बुला सकता है, किसी भी सदन की मीटिंग कर सकता है। ठीक है, सत्र को बुला सकता है। संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हम डिटेल में पढ़ते हैं अच्छे से। लोकसभा को के बारे में हम जानते हैं, इसके बारे में अनुच्छेद 81 में मिलता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। हाउस ऑफ द पीपल इसको नाम दिया गया था 1954 में। ठीक है, उसके बाद उसे लोकसभा के नाम से आप जानते हैं। इसे निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। जो भी इसमें सदस्य होते हैं वो डायरेक्ट, जो लोग होते हैं जनता चुनती है इन्हें, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। बहुमत के आधार पर ही लोकसभा से पीएम बनते हैं। तो पीएम कहाँ से बनते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो लोकसभा से ही बनते हैं, बहुमत के आधार पर। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा होता है। मैंने अभी आपको बताया कि प्रत्यक्ष रूप से जनता ही लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन करती है। ठीक है, तो लोकसभा में जाके बैठते हैं जनता द्वारा चुने हुए लोग। इसे लोगों का सदन भी कहा जाता है, और इसे युवाओं का सदन भी कहते हैं। ठीक है, युवाओं का। और लोकसभा का कार्यकाल अगर पूछा जाए कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इनके मेंबर का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। बाकी हम इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, वैसे जब तक ये भंग नहीं होती है उससे थोड़े दिन पहले तक होता है। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, क्योंकि देखिए जैसे आप समझिए क्रिकेट से कि भाई एक कैप्टन होता है, एक वाइस कैप्टन होता है, यहाँ पे भी आप एक कैप्टन एक वाइस कैप्टन मान लीजिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, जिसकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्य ही करते हैं अपने में से। लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। यह अस्थायी सदन होता है। ठीक है, स्थायी नहीं, अस्थायी सदन होता है, क्योंकि इसे भंग किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के समय लोकसभा कार्यकाल को 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, और इसे बार बार बढ़ा सकते हैं आपातकाल के समय, अनुच्छेद 83(2) के तहत। देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा के को समय से भी पहले भंग कर सकता है। जैसे इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, हो सकता है। तो आपातकाल के समय यह उससे समय से पहले भी भंग कर सकता है, इसलिए इसे अस्थायी कहा जाता है। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने या सुझाव पर लोकसभा को भंग कर सकता है, अगर सरकार अपना बहुमत खो देती है तो। इसलिए यह एक अस्थायी सदन है, जैसे मैंने आपको बताया। योग्यता: भारत का नागरिक हो,
न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। किसी भी लाभ के पद या मतलब कोई भी सरकारी नौकरी नहीं करता होना चाहिए। मानसिक रूप से सही होना चाहिए, ठीक है। ये इसकी योग्यताएं हो गई। अब हम लोकसभा के सदस्यों की संख्या जान लेते हैं कि कैसे होती है। तो सुनिए, लोकसभा के टोटल मेंबर्स तो 552 होते हैं, टोटल सदस्य 552 होते हैं मैक्सिमम। और जिसमें से दो को एंग्लो इंडियंस को आंग्ल भारतीय समुदाय को राष्ट्रपति चुनता है। राष्ट्रपति के पास मनोनीत करने की शक्ति होती है कि लोकसभा में 2 मेंबर्स, ठीक है। अब केंद्र शासित प्रदेश से 20 और सभी राज्यों से 530 चुने जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे वर्तमान में क्या है, क्या सीन है वर्तमान में कि 545 है। तो दो तो राष्ट्रपति चुनेगा एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को चुनेगा। और बाकी कितने बचे, 543 उनको निर्वाचित द्वारा चुने जाएंगे। वो मतलब 543 बचे, है ना, दो चले गए तो। अब इनमें से भी जो 530 है वो राज्यों से चुने जाएंगे, और जितने बचे वो केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाएंगे, ठीक है। अब आपको कैसे याद करना है, जैसे 545 है तो दो पहले सेलेक्ट करो कि राष्ट्रपति चुनता है, फिर जितने बचे 543 वो, फिर उसमें से 530 राज्यों से आते हैं, सभी राज्यों से, और बाकी जितने भी बचे केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। तो राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है कि वह दो को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है और राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है। इसके बारे में हम राज्यसभा में डिटेल में पढ़ेंगे, और राष्ट्रपति में भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, आपातकाल लाया गया था, आप सभी को पता है। लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाकर, मतलब 5 वर्ष का होता है, 5 से कितना वर्ष कर दिया था, 1 वर्ष बढ़ाकर 6 कर दिया था। 1976 में लोकसभा के कार्यकाल एक एक करके 2 वर्ष तक बढ़ाया गया, 2 बार बढ़ाया गया, क्योंकि आपातकाल था। अगर आपातकाल जब तक रहता है तब तक आप उसे अपने कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं। अगर दूसरे साल भी अगर आपातकाल लगता है तो आपका कार्यकाल बढ़ जाएगा। 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में मोरारजी देसाई की जब सरकार आई तो उन्होंने फिर से 6 वर्ष को कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया। लोकसभा का अध्यक्ष कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं उसकी घोषणा करता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है, ठीक है। वो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि राज्यसभा में क्या सीन है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा इतने प्यार से, इतने डिटेल से पढ़ा रहा हूँ कि इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो आप ध्यान से पढ़िए, देखिए आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। इंटरेस्टिंग बातें भी लिखी हुई है, एकदम कलरफुल। मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी है, सीधा डायरेक्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है तो आंसर हो जाएगा लोकसभा के लिए उत्तरदायी है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, और ये राष्ट्रपति के कहने पर इसका गठन करता है। मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति की मदद के लिए एवं सलाह के लिए किया गया है, जो मंत्रिपरिषद द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर होता है। मंत्रिपरिषद में कौन कौन होता है, देखिए अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री होता है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। अब देखिए संसद की कार्रवाई, यहाँ से भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप पढ़िए। 11 AM से सुबह 6 PM तक संसद की कार्रवाई होती है। उसमें हम इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे आने वाली क्लास में डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहला जो 11 से 12 बजे तक होता है वो प्रश्नकाल होता है। यह 1 घंटा चलता है। इस घंटे में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी सूचना हमें कम से कम 10 दिन पहले महासचिव को दी जाती है। अब शून्यकाल क्या होता है, देखिए 12 से 1 बजे अगला जो घंटा होता है, दूसरा घंटा होता है 0 आवर, उसे शून्यकाल कहते हैं। बिना सूचना के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आप सभी को पता है लंच होता है, 1 से 2 लंच होता है। तीसरे घंटे में क्या होता है, लंच होता है। अब चौथे घंटे में ये सब काम हो चुका। अब चौथे घंटे में क्या क्या होती हैं, चर्चाएं होती हैं, प्रस्तावनाएं लाई जाती हैं 2 से 6 बजे तक। जैसे चौथे घंटे में अलग अलग चर्चा और प्रस्ताव लाए जाते हैं। नए नए विषयों पर चर्चाएं होती हैं, बातें होती हैं, जैसे विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाएगा, स्थगन प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, आपने नाम सुना होगा विश्वास प्रस्ताव का, अविश्वास प्रस्ताव, ये सब आपने नाम ज़रूर सुने होंगे। तो ये सब इसी चर्चा या प्रस्ताव के अंदर लाया जाता है। 2 से 6 बजे तक चर्चाएं होती हैं, और अलग अलग तरह के विषयों पर चर्चाएं होती हैं और प्रस्ताव लाए जाते हैं, है ना। अविश्वास प्रस्ताव हम आगे पढ़ेंगे, और फिर देखेंगे कि
कितना रिलेवेंट है आपके लिए, आपको कितना समझ आ रहा है, ठीक है। आप कमेंट में बॉक्स में बताइए कि आपको कितना समझ आ रहा है। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या होता है। तो मंत्रिपरिषद या सरकार को गिराने के लिए लोकसभा में कौन लाता है, विपक्ष के लोग लाते हैं, ठीक है। सरकार को, जैसे अभी बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस लाती है, ठीक है। सरकार को अपना बहुमत साबित करना होता है, अपना विश्वास मत साबित करना होता है, अपना विश्वास प्रस्ताव साबित करना होता है 50% सीटों का, अपना विश्वास मत हासिल करना होता है। इसका मतलब क्या है, 50% सीट अगर आपके फेवर में है तो आप अविश्वास प्रस्ताव को खारिज हो जाएगा ये। अगर सरकार बहुमत विश्वास मत साबित नहीं कर पाती तो सरकार गिर जाती है, फिर उसके बाद दोबारा इलेक्शन करवाए जाते हैं। 545 वर्तमान में सीटें हैं, इसका 50% मतलब कितना हुआ, 273, मतलब 273 मत हासिल करने होंगे। अविश्वास प्रस्ताव सत्र में एक ही बार लाया जा सकता है। एक सदस्य लिखित में नोटिस देगा और 50 सदस्यों के साथ समर्थन रहेगा, तभी ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। कहाँ लाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाएगा, ठीक है। कौन लाता है, विपक्ष के लोग लाते हैं सरकार को कमजोर या गिराने के लिए। पहला अविश्वास प्रस्ताव जेवी कृपलानी ने जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया था। आपको ये डायरेक्ट 1 मार्क्स का डायरेक्ट पूछ सकता है। सबसे ज़्यादा 15 बार अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया जा चुका है, इंदिरा गांधी जी के विरुद्ध लाया गया है अभी तक। और जो 4 प्रधानमंत्री पीएम जो विश्वास मत हासिल नहीं कर सके, विश्वास मत क्या होता है कि उन्हें अपना बहुमत साबित करना होता है, 50% अपनी सीट फेवर में करनी रहती है, वो होता है विश्वास मत। जैसे चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, मीरा कुमार। ये कितना बार ये क्वेश्चन आया है। पहले लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर, और वर्तमान में कौन है लोकसभा के अध्यक्ष, ओम बिरला। आपको ये याद करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं। राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 में इसके बारे में मिलता है, ठीक है, आर्टिकल 80 में। यह एक स्थायी सदन है, जैसे लोकसभा अस्थायी है, यह एक स्थायी सदन है क्योंकि ये कभी भी भंग नहीं होती, इसे भंग नहीं किया जा सकता। हर 2 साल में 1/3 लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसे शिक्षित बूढ़ों का सदन भी कहते हैं। अप्रत्यक्ष सदन होता है ये। राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति राज्यसभा की विधानसभा के सदस्य ही करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपको याद करना है। भारतीय संविधान के प्रवर्तन के बाद काउंसिल ऑफ स्टेट, जो कि राज्यसभा थी पहले, है ना, का गठन सर्वप्रथम 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 में हुई थी। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति, उस समय के जो उपराष्ट्रपति थे, क्योंकि इसका अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है ना, सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा की गई थी, क्योंकि उस समय ये क्या थे, उपराष्ट्रपति थे। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति, ठीक है। 23 अगस्त 1954 को सभापति ने सदन में घोषणा की कि काउंसिल ऑफ स्टेट को क्या कहा जाएगा, आपसे राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो ये है 1954 के बाद से इसे राज्यसभा बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्या क्या कहते हैं, देखिए इसे परमानेंट हाउस कहा जाता है क्योंकि ये कभी भी भंग नहीं होती है, क्योंकि इसके 1/3 सदस्य क्या होते हैं, निर्वाचित होते रहते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति मतलब अध्यक्ष होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन सभापति अध्यक्ष जरूर होता है, और उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा के उपसभापति को अपने में से राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं, ठीक है। और भारत का नागरिक होना चाहिए, योग्यता है इसकी, और 30 वर्ष की आयु हो और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, ये इसके पॉइंट्स हैं। अब सदस्यों की संख्या जान लेते हैं कि मैक्सिमम इसमें 250 होते हैं, और लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 245, ठीक है। जिसमें से 12 लोकसभा में कितने थे, 2 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, यहाँ पे 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और कितने बचे, अब 233 लोग अधिकतम चुने जाते हैं, जिसमें से 229 राज्यों से चुने जाते हैं, और बाकी बचे कितने 4 कहाँ से चुने जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं, जिसमें से दिल्ली और पुडुचेरी से चुने जाते हैं। दिल्ली से 3 और पुडुचेरी से 1 चुना जाता है। तो आपको ये याद करना है। ऐसे ही यही पैटर्न मैक्सिमम 250 के लिए हो जाएगा कि अगर सदस्य 250 हैं तो कितने, तो 12 तो
आप सेपरेट कर लीजिए कि राष्ट्रपति जो चुनता है और बाकी जितने भी बचे 238 वो कौन चुनेगा, अधिकतम चुने जाते हैं, फिर बाकी फिर राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाएंगे। ठीक है। अब देखिए इसकी संरचना कैसे है, मैंने अभी जो आपको डायग्राम में दिखाया ये मैं बताता हूँ। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, ये मैंने अभी आपको बताया, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं और बाकी 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, ये आप पॉइंट समझिए होंगे, पहले डायग्राम देखिए फिर ये पॉइंट पढ़िए। राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है, 245 है, जिसमें से 233 सदस्य राज्यों और बाकी संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी के प्रतिनिधि हैं। और 12 राष्ट्रपति चुनता है, आपको पता है कि कहाँ कहाँ के साहित्य, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में राष्ट्रपति के अधिकार होता है कि वो मनोनीत कर सकता है 12 सदस्यों को। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम इसके बारे में कि उपसभापति के बारे में पढ़ते हैं। राज्यसभा में एक सभापति और एक उपसभापति होता है। वहाँ पे लोकसभा में क्या होता है, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष होता है। यहाँ सभापति और उपसभापति। उपसभापति राज्यसभा का ही सदस्य होता है और उसका चयन राज्यसभा के ही सदस्य करते हैं। ठीक है, और सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ये आपको अंतर समझना है। उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उपसभापति को भी पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, ये आपको समझना है। तो जैसे सभापति अपना अगर इस्तीफा देगा, किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा, उपसभापति को नहीं देगा। पहले उपसभापति कौन थे, एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। वर्तमान में कौन है, हरिवंश नारायण सिंह है वर्तमान में, आपसे ये पूछा जाए तो। आगे बढ़ते हैं। अब संसद की कुछ समितियां हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या समितियां हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या है। संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत समितियों के माध्यम से ही संसद अपना अधिकतर कार्य करती है, क्योंकि समितियां बना लेती है, फिर उनको चलाने के लिए ग्रुप, अलग अलग ग्रुप बना लेती है। ठीक है, क्योंकि इतना सारा काम होता है तो इसलिए समितियां बनाती है। इन समितियों को ही कुछ ऐसे कार्य को निपटाने के लिए गठन किया जाता है इनका। ठीक है, जैसे कितने प्रकार की समितियां होती हैं, 2 प्रकार की समितियां होती हैं, स्थायी समिति और तदर्थ समिति। इसके अंदर भी अलग अलग समितियां, जैसे लोक सेवा समिति आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा, प्रकलन समिति सुना होगा, विशेषाधिकार समिति सुना होगा, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति आपने जरूर सुना होगा। ठीक है, संसद समितियों का गठन संसद द्वारा निर्मित प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के अधीन किया जाता है, ये आपको समझना है। ठीक है, 2 प्रकार की समितियां हैं। जैसे अब हम इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, लोक लेखा समिति और प्रकलन समिति। तो लोक लेखा समिति में इसमें 22 सदस्य होते हैं। तो 22 सदस्य कौन कौन, 15 तो लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 1 वर्ष का कार्यकाल होता है दोनों का। अध्यक्षता कौन करेगा, विपक्ष का नेता होता है अध्यक्ष। ठीक है, कि इसका कार्य क्या होता है, देखिए सरकार के वार्षिक जो लेखा जो खर्चे हैं, जो वार्षिक खर्चे हैं कि उनकी जांच करना, जो कैग रिपोर्ट देती है उस पर विचार विमर्श करना, ये उसके लोक लेखा समिति के कार्य होते हैं। प्राक्कलन समिति, इसमें 30 सदस्य होते हैं, सभी लोकसभा के होते हैं। उसमें क्या है, लोकसभा प्लस राज्यसभा। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि विपक्ष का नेता ही अध्यक्ष होगा। कार्य, वित्तीय कार्य से संबंधित मितव्ययता, प्रशासनिक सुधार पर रिपोर्ट बनाना, जैसे कम खर्चों में संसदीय या प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जा सके, इस पर ये रिपोर्ट बनाते हैं और काम करते हैं कि हाँ कम पैसों पर कितनी ज़्यादा हमें अपॉर्चुनिटी या व्यवस्था को मजबूत बनाने, ये सब का काम करती है। और अगर आप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए। जय हिंद दोस्तों।